मुझे कहा था कि 8600 के ऊपर मारुति जाए तो आपको लॉन्ग करना चाहिए। और हमने इनसे ऐसे ही पूछा था कि रिजल्ट से पहले भी क्या चार्ट पे कोई नज़र मिलती है, तो वो मारुति में थी। मानस, बहुत सही कॉल थी आपकी। और देखिए 200 रुपये ऊपर है इस समय, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने एक बेहतरीन कॉल दी, वो भी रिजल्ट का जोखिम लेते हुए। चार्ट पे हमने आपसे पूछा था। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये एक राय देने के लिए। तो दो नए स्टॉक है, मारुति और टाटा मोटर्स, जहाँ पे आप ले सकते हैं। लेकिन अब हम बातचीत करेंगे जो सेक्टर आज हमारे रडार पे है। बजट में इस बार उम्मीद की जा रही है कि डिफेंस सेक्टर पे खास फोकस हो सकता है। घरेलू कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए और आत्मनिर्भर बनने के लिए कई सारी स्कीम्स, उनमें से एक पीएलआई स्कीम है, उस पर और फोकस हो सकता है। डिफेंस सेक्टर को क्या क्या उम्मीद रखनी चाहिए, इस बारे में बता रहे हैं हमारे सहयोगी यतिन मोता। यतिन, बजट बिल्कुल सामने खड़ा है और लोगों की बहुत उम्मीदें, उनमें से एक सेक्टर है डिफेंस। क्या होप है? बिल्कुल नीरज जी, देखिए जहां तक कि डिफेंस सेक्टर का सवाल है, एक्सपेक्टेशंस तो यही है कि सरकार किस हिसाब से डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे, क्योंकि डिफेंस में इंडिया एक नेट इंपोर्टर है। तो कहीं ना कहीं यहाँ मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा देने की ज़रूरत है और ये सरकार एक्नॉलेज करती है। शायद इसी वजह से आपको दिखाई देगा कि डिफेंस का जो एलोकेशन है बजट में पिछले साल के मुकाबले लगभग 20% बढ़ सकता है। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो सरकार का जो फोकस वो हो सकता है एविएशन में, जहां टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा लगती है। तो अगर हम एयर डिफेंस की बात करें, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, ड्रोन सिस्टम्स की बात करें और मिसाइल सिस्टम्स की बात करें, तो यहाँ सरकार काफ़ी सारे स्कीम्स ला सकती है, जिसके अंदर इन सब उपकरणों का मैन्युफैक्चरिंग या आपको बहुत बेहतरीन तरीके से होता हुआ दिखाई दे। कोई स्कीम, कोई इंसेंटिव्स, कोई रिफॉर्म रूल्स में लाया जाए, जिसके कारण इन सब उपकरणों को बहुत तेज़ी से इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग की तरफ लाया जाए। खास करके ड्रोन सिस्टम्स में उम्मीद ये है कि एक बड़ी पीएलआई स्कीम और एडिशनल बेनिफिट्स सरकार अनाउंस कर सकती है इस बजट में। इसके अलावा थल सेना यानी आर्मी के लिए जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ भी आपको दिखाई पड़ सकता है कि सरकार डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट को बढ़ावा दे, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे, जॉइंट वेंचर्स को बढ़ावा दे। और अगर हम बात करें तो आत्मनिर्भर भारत के तहत और पीएलआई स्कीम के तहत काफ़ी सारी चीज़ें सरकार उस स्कीम्स के दायरे में ला सकती है। तो कहीं ना कहीं जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग और लोकल आर्म्स प्रोक्योरमेंट की बात है, तो सरकार यहाँ खास फोकस इस बजट में रख सकती है। ओके, तो ये फोकस है।